की जय बोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी, गुरुवर की जय बोलेंगे। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूर्णमती माता जी की जय। बुलारिका संघ की जय। सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो आपको सुनाएंगे उसी में से 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जो भी आंसर देगा उसको यहाँ से गिफ्ट दी जाएगी। बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारी लाइफ में 3 का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, या कि हवा पानी और भोजन चाहिए, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए ये चीजें चाहिए। वैसे ही आपकी लाइफ में भी 3 घटनाओं का बहुत महत्व है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। और आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी 3 का बड़ा महत्व है। बेल बजती है, जब परीक्षा चल रही थी, कॉपी दी जाती है, आप प्रश्न पेपर हल करते हैं, एक बेल बजती है, दुख दुख लगती है, एक बेल बज गई। अभी पता नहीं कितनी बजती, मुझे नहीं मालूम। और हमारे समय पर तो 3 बेल बजती थी। सेकंड बेल बजती है और लगता है कि जो शेष रहा है अब एक बेल में पूरा करना है। और तीसरी बेल बजती थी, कापियां छीन ली जाती थी। ऐसा ही होता था ना। बस ऐसा ही है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा आया और जिंदगी की डायरी कापी छीन ली जाती है, मौत के हाथों में चली जाती है। बस 3 बेल बजे, उतना सा वक्त है जिंदगी का, उसमें आपको अच्छे से अच्छे काम कर ले। इसलिए स्टूडेंट लाइफ आप जीते हैं कि गोल्डन लाइफ है। इन दिनों में जो आप सीखते हैं विद्यार्थी जीवन में, वो पूरी जिंदगी भर चलता है। तो हमारे देश के मनुष्यों ने कहा है कि ये जो विद्यालय है, आज 3 बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहली है कि विद्यालय क्या है, दूसरा विद्यार्थी कैसा हो, और तीसरा है विद्या देने वाला कैसा हो। बस 3 बातों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। पहला नंबर है विद्यालय कैसा हो। विद्यालय को क्या कहा गया है, क्या है विद्यालय? तो हमारे देश के मनुष्यों ने कहा है कि हमारा जो विद्यालय है वह मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहां गंदगी नहीं करते, वहां पे चारों की भी गंदगी नहीं फैलाते। मंदिर में जाकर के प्रेयर करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मन स्वच्छ रखते हैं और एक गुणों का कीर्तन करते हैं। मंदिर में भगवान परमात्मा की आराधना की जाती है। यहाँ पर भी विद्या देवी की आराधना की जाती है। यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाई जाती कि कागज फाड़ करके फेंक दो, दीवारें गंदी कर दो, बेंच को तोड़ो। ये सारे काम नहीं किए जाते। ये सारे काम करने वाले उद्दंड बालक अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये निश्चित बात है। हमारे अंदर धैर्य हो, साहस हो। जैसा कि विद्यार्थी के लिए कहा गया 5 लक्षण होना ही चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी 5 लक्षण। ये 5 विद्यार्थी के लक्षण हैं। आप लोगों के पास भी ये 5 लक्षण है कि नहीं, बताओ? आप लोग सोचिएगा। पहला है काक चेष्टा। जो कौवा होता है ना, उसके आंख में आंखें तो 2 होती है, लेकिन जो बीच का गोलक होता है काला, वह एक ही मंडल होता है। इधर देखता है तो मंडल इधर चला जाता है, उधर देखता है तो उधर चला जाता है। उसी तरह से विद्यार्थियों का भी काक चेष्टा की भांति लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात घर जाए तो भी विद्या का उद्देश्य, यहाँ पर भी आए तो विद्या का उद्देश्य। और विद्या विनय से प्राप्त होती है। गुरुजनों का जितना विनय करेंगे उतनी ही आपके लाइफ में विद्या चली आएगी। और उद्दंडता करोगे, गुरुजनों के सामने उद्दंड बने रहोगे। कहते हैं कि एक अक्षर का भी जो ज्ञान दे, ऐसे गुरु का विनय सदा करना चाहिए। जितना मन से विनय करोगे उतना ही आपके अंदर विद्या का द्वार खुलता चला जाएगा। बस विनय रखना है। तो कहा गया है कि ये जो मंदिर की भांति है विद्यालय, यहाँ आकर के आपको गंदगी नहीं फैलाना है। एक बात, काक चेष्टा विद्यार्थी का लक्षण बता दिया, समझ गए ना?
कौए की भांति आचरण होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुड़े की भांति, जैसे बगुला बैठा रहता है अपने भोजन की तलाश में, ऐसा लगता है जैसे ध्यानस्थ है, लेकिन वह अपने भोजन की तलाश में रहता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी का भी एक ही एम कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे विद्या हासिल करना है, मात्र यही उसका लक्ष्य रहता है। तो आप लोगों का भी